बिहार में खातून मुस्लिम डॉक्टर के साथ पेश आने वाला हिजाब से जुड़ा वाकया महज एक इंतजामी तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि अब यह मामला इंसानी वक़ार, मजहबी आज़ादी, ख़वातीन के एहतराम और आइनी हुकूक से जुड़ चुका है। डॉक्टर नुसरत परवीन के मामले ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में सियासी, समाजी और अखलाकी बहस को जन्म दे दिया है। जबकि उनकी जानिब से ये ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की गई। जी हां, उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन नहीं की है क्योंकि तारीख अब निकल चुकी है और जिस तारीख डॉक्टर नुसरत परवीन को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची हैं और ऐसे में अब इस पर और ज्यादा सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर नुसरत परवीन को पीएचसी सेल पटना में मुकर्रर वक्त पर तैनाती के लिए ज्वाइन करना था। उम्मीद की जा रही थी कि उनकी ज्वाइनिंग से यह पूरा तनाज़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पीएचसी नहीं पहुंची और इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान भी सामने नहीं आया। कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि गवर्नमेंट टीबी कॉलेज पटना के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान ने मीडिया को बताया कि वो नुसरत के अहले खाना के राब्ते में है और नुसरत को अपनी जो ड्यूटी थी, जो नौकरी थी या जो पोस्ट थी, वो दरअसल ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची और इंतजामिया से भी कोई वजाहत सामने नहीं आई। डॉक्टर नुसरत परवीन दरअसल एमडी करना चाहती हैं, इसी वजह से वो ज्वाइनिंग से गुरेज कर रही हैं। एक बात तो ये निकलकर सामने आ रही है और जबकि जिस तरह से वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जब उनके नकाब को खींचा था, हटाया था, उससे वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने नौकरी करने से एक तरह से मना कर दिया था। और कहीं ना कहीं अब यह तस्वीर साफ हो गई है। पहले खबरें आ रही थी कि वो नौकरी ज्वाइन करने जा रही हैं, ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हैं, लेकिन मुकर्रर वक्त तक वो ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची, जबकि उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका था और उनका अपॉइंटमेंट की जो पूरी डिटेल थी वो भी एक तरह से पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस जॉब को एक तरह से छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये से उनका दिल टूट गया था और उसके बाद ये पूरी खबर मुल्क गिर पैमाने पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये खबर एक तरह से गई। इंतजामिया का ये मानना था कि नुसरत परवीन का नाम फहरिस्त में शामिल है, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो भी मौजूद था, लेकिन वो खुद जब तक लास्ट डेट तक भी वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंची थी और उसके बाद कहीं ना कहीं तस्वीर एक तरह से साफ हो गई थी कि अब वो इस नौकरी को ज्वाइन करना नहीं चाहती हैं। और नुसरत ने अपने करीबी दोस्त से भी कहा था कि इस मामले को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से ये कयास किया जा रहा था कि वो जज्बाती दबाव और जहनी सदमे का शिकार है, इस वजह से उन्होंने ये नौकरी या फिर ये ड्यूटी एक तरह से ज्वाइन नहीं की है। यानी आप देखिए कि इस पूरे वाकये का कितना ज़्यादा असर हुआ है। एक खातून किस तरह से दिल बर्दाश्ता हुई है, उसका अपने आगे का करियर था, उसका फ्यूचर था, उसका मुस्तकबिल, सभी एक तरह से उसके ख्वाब टूट गए हैं और इसके लिए जिम्मेदार है नीतीश कुमार। जी हां, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, जो हरकत उन्होंने की है उस हरकत की वजह से एक खातून का दिल टूट गया है और उसका जो रोशन मुस्तकबिल था कहीं ना कहीं उसका ख्वाब टूट चुका है। हालांकि इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई और नुसरत के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि झारखंड हुकूमत ने एक बड़ी पेशकश की थी डॉक्टर नुसरत के लिए। जी हां, इस पूरे तनाज़े के दौरान आप देखिए कि झारखंड हुकूमत ने डॉक्टर नुसरत परवीन को बराह रास्त नौकरी की पेशकश की थी। झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐलान किया कि 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह, मनपसंद पोस्टिंग, सरकारी रिहाइश, ये तमाम चीजें डॉक्टर नुसरत को दी जाएंगी। झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम था जो उठाया गया, क्योंकि झारखंड सरकार के वजीर सेहत ने खुद कहा कि अगर डॉक्टर नुसरत हमारे यहां ज्वाइन करती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी, मनपसंद पोस्टिंग उनकी होगी जहां भी उनको पोस्टिंग करानी होगी और इसके अलावा उन्हें सरकारी रिहाइशगाह भी दी जाएगी।
क्योंकि झारखंड में खवातीन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ सुलूक किया जाता है, यह सरकार का कहना है। और यह मामला दरअसल इस वजह से भी अहम था कि यह सिर्फ एक डॉक्टर की ज्वाइनिंग का मामला नहीं, बल्कि मजहबी शनाख्त और पेशावराना वकार का सवाल है। खवातीन के साथ इदारा जाती रवैये पर बहस है। रियासती हुकूमतों के तर्ज अमल का मुआजना भी इसमें सामने आया है। अक़लियतों के आईनी हुकूक पर कौमी सतह पर इस पर एक बहस भी शुरू हो गई है। तो डॉक्टर नुसरत परवीन का मामला अब एक इनफिरादी तनाज़े से निकलकर कौमी ज़मीर का सवाल बन चुका है। उनकी ज्वाइनिंग न करना, खामोशी और दूसरी रियासत की जानिब से पेशकश, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि मसला महज इंतजामी नहीं बल्कि वकार, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि डॉक्टर नुसरत खुद क्या फैसला करती हैं और रियासती निज़ाम इस वाक़ये से क्या सबक हासिल करता है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। हालांकि जिस तरह से मुस्लिम समाज को या पूरे समाज को, सिर्फ मामला मुस्लिम समाज का नहीं था, पूरे समाज का यह मामला जुड़ा हुआ था, समाज की तरफ से जिस तरह से दबाव बनाना चाहिए था उस तरह का दबाव भी नीतीश कुमार पर नहीं बनाया गया। लेकिन यह अखलाकी फरीजा था या फिर नीतीश कुमार को अपना दिल बड़ा करना चाहिए था और आगे बढ़कर इस पूरे मामले पर एक तरह से उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था और इस पूरे मामले पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी है। लेकिन झारखंड सरकार ने इंसानी बुनियादों पर एक बड़ी पहल जरूर की है। क्या डॉक्टर नुसरत इस पहल पर झारखंड सरकार का जो ऑफर है क्या इसे कबूल करेंगी, यह देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।